फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पेज स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्स इफेक्ट। फ्रेंड्स, डेली रूटीन के अंदर हम कितनी मेडिसिन लेते हैं या हमें डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन देते हैं, ऐसा नहीं है कि हर ड्रग के अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। लाइक बेनिफिशियल इफेक्ट्स के साथ साथ उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं जिनको हम एडवर्स इफेक्ट्स कहते हैं। दैट विल बी अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं ऑफ ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो एक होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एक होती है एडवर्स ड्रग इवेंट। सो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होती है दैट इज हार्मफुल और अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग। बहुत ही हार्मफुल और अनइंटेंडेड, मतलब जिसकी हमें नीड ही नहीं है वो रिस्पॉन्स। एडवर्स इवेंट्स जो होते हैं वो होते हैं अनटूवर्ड मेडिकल अकरेंस दैट में प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद ए मेडिसिन। लेकिन एडवर्स इवेंट और एडवर्स रिएक्शन के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि एडवर्स ड्रग इवेंट के अंदर which does not necessarily have a causal relationship with the treatment, उसका ट्रीटमेंट के साथ कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता। बट एडवर्स ड्रग रिएक्शन का ट्रीटमेंट के साथ एक कॉजल रिलेशनशिप होता है। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है दोनों के अंदर, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। लाइक फोर्थ लीडिंग कोज ऑफ डेथ जो है वो एडवर्स ड्रग इवेंट्स हैं या एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स हैं आफ्टर पल्मोनरी डिसीज, एड्स एंड एक्सीडेंट्स। यहां तक एफडीए ने ये कहा है कि देयर इज एन एस्टिमेटेड दैट 3 लाख प्रिवेंटेबल इवेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ कंफ्यूजिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन। ऐसा क्या होता है कि इवेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एफडीए ने इतना एस्टिमेटर लगा दिया कि 3 लाख प्रिवेंटेबल इवेंट्स जिनको हम प्रिवेंट कर सकते थे अगर उनकी मेडिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रॉपर होती। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होती है वो होती है लाइक ओवरडोज हो जाना, एक्सेसिव इफेक्ट्स किसी भी ड्रग के, ड्रग इंट्रैक्शन, इनटॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स की। दो टाइप के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। सबसे पहले आता है टाइप ए। टाइप ए जो होता है दैट इज प्रिडिक्टेबल और ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती हैं। ये किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं और ये प्रिवेंटेबल होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं और इनके अंदर आते हैं साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिक इफेक्ट्स। जब हम कोई भी ड्रग एक थेरापेटिक डोज पे देते हैं तो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के साथ साथ उसके इवेंट्स भी आते हैं। और अगर हम वही ड्रग थेरापेटिक डोज में ही एक्सेसिवली दे दे तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं। टाइप बी, टाइप बी अनप्रिडिक्टेबल होता है और इसको हम बिजारे रिएक्शंस भी कहते हैं। ये जो दोनों डिफरेंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बात करूं जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट्स की वजह से ये इवेंट्स होते हैं, ड्रग की वजह से नहीं होते। मींस ड्रग का रोल होता है लेकिन पेशेंट्स की बॉडी का जो रोल है वो ज्यादा होता है। बहुत कॉमन नहीं होते ये और सीरियस होते हैं। इसमें आते हैं एलर्जी और इडियोसिंक्रेसी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी ड्रग के अनवांटेड इफेक्ट्स होते हैं जो उसकी थेरापेटिक डोज के ऊपर आते हैं। इसमें एग्जांपल लूंगा मैं, लाइक जो प्रोमिथाजीन है वो एक एंटी एलर्जिक एक्शन होता है लेकिन उसके साथ साथ वो सिडेशन भी प्रोड्यूस करती है, सिडेशन भी होती है उससे, तो वो उसका एक साइड इफेक्ट है। देन सेकेंड इज टॉक्सिक इफेक्ट। अगर हम कोई भी ड्रग ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करें, उसकी एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा, मतलब उसकी जो डेली डोज की जो लिमिट है उससे ज्यादा कंज्यूम करें तो वो ओवरडोज होता है और उस ओवरडोज की वजह से ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं। इसमें हाई डोज ऑफ एट्रोपिन जो है वो डिलीरियम कॉज करता है। लाइक मॉर्फिन की अगर डोज दी जाए हाई डोज तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर कॉज करता है। आपको पता ही है मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है। इसके बाद इमिप्रामिन, ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है दैट कॉज कार्डिक अरिथमिया। नेक्स्ट वन इज इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस क्या होती है कि एक
किसी भी ड्रग को जब हम थेरापेटिक डोज जो है उसकी प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में उसके इवेंट्स आना, दैट इज इनटॉलरेंस। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज एक ड्रग है जो 20 to 50 ईयर्स के पीपल्स के लिए बनी हुई है, यानी कि 18 to 50 ईयर के लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए बनी है। अगर मैं उनको बिलो 18 या अबव 60 पेशेंट्स में दूंगा तो उसके इवेंट्स आएंगे, दैट इज ड्रग इनटॉलरेंस। लाइक टेरिफ्लूप्रोमाजिन इंड्यूस करती है मस्कुलर डिस्टोनिया इन चिल्ड्रन। देखिए ये जो ड्रग है मस्कुलर डिस्टोनिया कॉज करती है इन चिल्ड्रन। इडियोसिनक्रेसी, दैट इज द अबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल, किसी भी केमिकल के अगेंस्ट एक अबनॉर्मल रिएक्टिविटी है। बार्बिचुरेट्स आपको पता ही है, माइल्ड सिडेटिव है, वो एक्साइटमेंट कॉज करती है, मेंटल कंफ्यूजन भी कॉज करती है कुछ इंडिविजुअल्स में। टेरेटोजेनिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो कई बार शॉर्ट नोट्स भी आते हैं एग्जाम्स के अंदर। टेरेटोजेनिसिटी होती क्या है? टेरेटोजेनिसिटी होती है जब हम कोई भी ड्रग एक प्रेग्नेंट मदर कंज्यूम करती है और उसके बाद उसके जो बेबी प्रोड्यूस होने वाला है उसके अंदर अबनॉर्मेलिटीज आना, दैट इज टेरेटोजेनिसिटी। इसका एग्जांपल जो सबसे कॉमन था, थैलिडोमाइड डिजास्टर्स, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन था 1960 में, 62 में कहूंगा, जब थैलिडोमाइड डिजास्टर के बारे में पता चला था। क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर्स जो है थैलिडोमाइड एज ए माइल्ड स्लीपिंग पिल्स की तरह फीमेल्स को देते थे, और उसकी वजह से जो फीटस थे उनके अंदर मैल फंक्शनिंग होने लग गई, और उनकी जो लिम्स थी उनकी मैल फंक्शनिंग होने लग गई, यानी कि उनकी जो इंपेयरमेंट थी लिम्स की होने लग गई। देन फोटोसेंसिटिविटी, कुछ ड्रग्स होती है जो फोटोटॉक्सिक होती हैं, कुछ ड्रग्स फोटो एलर्जिक होती है, या फिर मैं कहूंगा फोटो सेंसिटिव होती है। दैट क्यूटेनियस रिएक्शंस फ्रॉम ड्रग इंड्यूस सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्किन, ड्रग की वजह से कुछ क्यूटेनियस रिएक्शंस हो जाना। इनमें आती हैं सल्फोनामाइड, एमिड्रोन, फ्लोरोक्विनोल्स, क्लोरोक्विन्स। नेक्स्ट इज ड्रग इंड्यूस डिसीजेस, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनके बारे में क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर भी पता चला है कि वो ड्रग्स कुछ डिसीजेस कोज करती हैं। मैंने लास्ट लेक्चर जो लिया था क्लिनिकल ट्रायल्स का, उसके अंदर मैंने बताया था कि ड्रग के साइड इफेक्ट्स, इवेंट्स जो हैं हम उनको नोट करते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के अंदर भी उनके बारे में सब जो है नोट किया जाता है कि किस ड्रग के क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे उनके सीसीडीएस बनाए जाते हैं, एक लीफलेट्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर उस ड्रग के इवेंट्स, उस ड्रग की इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोसेज, डोज, सब कुछ मेंशन होता है। ऐसे ही आइसोनियाजाइड जो है वो हेपेटाइटिस कोज करती है पेशेंट्स के अंदर। सैलिसिलेट्स जो है वो पेप्टिक अल्सर कोज करते हैं पेशेंट्स में, और फिनोथाइजीन्स जो है पार्किंसन कोज करते हैं पेशेंट्स के अंदर। देन हाउ टू कंट्रोल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग, किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्लिनिकल ट्रायल्स वाली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे पेज स्टडी भारती पर जाइए और क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसे जरूर देखिए। उसमें मैंने बताया था कि एडवर्स इवेंट्स कैसे होते हैं, कैसे जो है ट्रायल्स में उनको लिस्टेडनेस उसकी नोट की जाती है। अब हाउ टू कंट्रोल, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहले अवॉइड ऑल इनअप्रोप्रिएट यूज, कि हर ड्रग का जो इनअप्रोप्रिएट यूज है उस ड्रग का, उसको बंद कर देना। यूज एप्रोप्रिएट डोज, यानी कि जिस डोज पे वो लिस्टेड है वही डोज देना, फॉर एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, फॉर ए स्पेशल पॉपुलेशन की बात करूं, उसी तरह से उसको देना। उसका प्रॉपर रूट होना, और उसकी ड्रग की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, ओडी, बीडी, टीडीएस, एसओएस, जो भी है उसकी लिस्टेड वही देनी चाहिए। पेशेंट की हिस्ट्री को स्टडी करे बिना कोई भी ड्रग नहीं देनी चाहिए। सपोज अगर किसी पेशेंट को
पैरासीटामोल से या फिर इंडोमेथासिन से या फिर क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इनमें से किसी भी ड्रग से कुछ एलर्जी है तो उन पेशेंट्स को वो ड्रग्स अवॉइड करनी चाहिए। रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग इंटॉलरेंस या सॉरी ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग इंट्रैक्शंस जो होती है बेसिकली किसी ड्रग की किसी ड्रग से इंटरेक्शन होना, मतलब कई बार तो एक ड्रग अगर दूसरी ड्रग के साथ दी जाती है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, लेकिन कई बार उनके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं। जैसे में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो कॉम्बिनेशन में आती हैं, एम्लोडेपिन और एटिनोलोल, दोनों को अगर साथ में दिया जाता है तो उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं। कैरी आउट एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मॉनिटरिंग। अगर हम प्रॉपर लेबोरेटरी मॉनिटरिंग करेंगे तब भी हम एडवर्स इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय टुडेज लेक्चर। आई होप आपको मेरा ये वाला लेक्चर और पहले वाले लेक्चर्स पसंद आए होंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए स्टडी भारती और शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। Thank you so much, friends. Bye bye.